दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 5 दिसंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष समाचार आपको सुनाने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर मेरे अभिकर्ता साथी, कार्यकर्ता साथी ये ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि भुगतान का जो संघर्ष है इन्हीं के कंधों पे है और हमारे पदाधिकारी साथी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ये काम कर लें साथियों, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आपको भुगतान के प्रति जानकारी देना चाहता हूँ। तो साथियों, जिस तरह से हमारे संगठन ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने आपके भुगतान के प्रति पूरे देश में एक संघर्ष छेड़ रखा है और भुगतान के लिए एक अभियान चल पड़ा है और जगह जगह पर नारों का भी उद्बोध होने लगा है। आप सुन पा रहे होंगे, तमाम हमारे संगठन के बहादुर साथी, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं मतदान नहीं, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इस तरह के ढेर सारे नारों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि तमाम सरकारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और निश्चित रूप से भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जो भुगतान का गारंटी वाला कानून बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उसी को लेकर के संघर्षरत हैं और वो आपको भुगतान की गारंटी देता है, टाइम बाउंड है उसमें। इसलिए आप प्रत्येक साथी, किसी भी कंपनी का निवेशक साथी हो, प्रत्येक साथी अपना भुगतान का आवेदन जरूर जमा करें, क्योंकि भुगतान सरकार को करना है और जो साथी हमारा आवेदन करेगा उसी को भुगतान मिलेगा। इस भ्रम में मत रहें साथियों कि हमारा भुगतान एजेंट करेगा या और कोई करेगा। ये बिल्कुल भ्रम तोड़ करके इस कानून के तहत जो साथी आवेदन करेगा निश्चित रूप से उसका भुगतान हो जाएगा। देख पा रहे होंगे तमाम तरह के आदेश भी होते चले जा रहे हैं और अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में बैठक किया कार्यकर्ताओं ने, संगठन के पदाधिकारियों ने। उन्होंने संघर्ष का बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो मैं आपको कार्यक्रम भी बता दूं, हमारा 15 दिसंबर 2023 को बांदा में कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है, वहाँ पर हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल जी पहुँचेंगे। उस कार्यक्रम में बांदा जनपद के सभी साथी, किसी भी कंपनी के निवेशक हों, किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता हों, बांदा में मुख्यालय में 10 बजे उपस्थित होकर के ज्ञापन का कार्यक्रम संपन्न कराएं और अपने भुगतान की मांग करें। निश्चित रूप से आपका भुगतान शुरू हो जाए। इसी क्रम में 16 दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद है। उस जनपद में संगठन के बहुत से पदाधिकारी, बहुत कर्मठशील पदाधिकारियों ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हो सकता है फतेहपुर जनपद से बहुत बड़ा रिजल्ट निकल करके आए और उस रिजल्ट का जो फ़ायदा होगा पूरे देश को मिलने वाला है। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा, फतेहपुर जनपद का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक निवेशक 16 दिसंबर 2023 को ज्ञापन का कार्यक्रम होगा, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और उस कार्यक्रम में भी, फतेहपुर के कार्यक्रम में भी हमारे राष्ट्रीय संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी उपस्थित रहेंगे। उनके सुपरविजन में ज्ञापन का कार्यक्रम होगा। इसलिए फतेहपुर जनपद के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि भारी से भारी संख्या में उपस्थित हों 16 दिसंबर को। और फतेहपुर जनपद के समस्त पदाधिकारियों ने एक निर्णय लिया है, 16 दिसंबर को ज्ञापन का जो कार्यक्रम होगा उसमें सरकार को खुली चेतावनी होगी। अगर 30 जनवरी तक भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई तो फतेहपुर के समस्त पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक फैसला लिया है कि आने वाले
15 फरवरी 2024 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन फतेहपुर जनपद में किया जाएगा। जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक वो धरना समाप्त होने वाला नहीं है और वो धरना बहुत विशाल होगा, ऐतिहासिक होगा। इसलिए आप लोग तन्मयता से कार्यक्रमों को सफल बनाएं और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराएं। इसी तरह के फैसले हमारे समस्त पदाधिकारी क्रमशः प्रत्येक जिले में लेते चले जा रहे हैं। इसलिए आप सबको किसी को भुगतान के प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम निवेशक साथियों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं को, जिसके माध्यम से आपका पैसा जमा हुआ है, उनका बराबर साथ दें। जहां पर कार्यक्रम लगे, जहां पर वो लोग बुलावें, निश्चित रूप से आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि आपके भुगतान के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आपका थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो भुगतान कराने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी समस्या हल हो जाएगी, उनकी भी समस्या हल हो जाएगी। और उनकी ही नहीं, पूरे देश की जितने भी लगभग 50 करोड़ निवेशक हैं, उन सब का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन आप सबको संगठन के माध्यम से जहां पर भी आपके नज़दीकी कार्यक्रम लगे, वहां पर आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। आपकी केवल उपस्थिति से आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा, विभिन्न कंपनियों को जो एजेंट साथी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जो साथी घरों में बैठे हुए हैं, निकल करके इस भुगतान रूपी संघर्ष में, क्योंकि ये साथियों बहुत बड़ा काम है देश का, बहुत बड़ी समस्या है देश की, और आपकी ही अहम भूमिका होगी। आपको मैं बार बार प्रत्येक वीडियो के माध्यम से इसलिए कहता हूँ कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी नेता, मंत्री आपके कंपनी के भुगतान के प्रति अगर कोई चर्चा करना चाहता है, उसमें तमाम सवाल जवाब करना चाहता है, तो उसका सही ढंग से उत्तर, सही ढंग से सवाल, भुगतान की प्रक्रिया कैसे हो, इसको बाखूबी वो एजेंट ही बता सकता है, निवेशक नहीं बता पाएगा। इसलिए आपकी भुगतान के प्रति इसमें बहुत ज़रूरी भूमिका होनी चाहिए। इसको आप लोग अन्यथा न लेकर के इसमें लगने की कोशिश करें। और संगठन के माध्यम से आपने देखा है क्रमशः कार्यक्रम लगते चले जा रहे हैं। ढेर सारे जिलों में भुगतान के काउंटर खुले हैं। कई प्रदेशों में तो पोर्टल जारी हो गया, उस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करना ना चूके कोई साथी हमारा, निश्चित रूप से भुगतान हो जाएगा। दूसरा साथियों, अभी जो मैं बताया हूँ कि 15 फरवरी 2024 से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की बात आई है फतेहपुर जनपद में, ये उत्तर प्रदेश का छोटा सा जिला है, लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों में इतना बड़ा साहस है और इतना बड़ा जुनून है। इनका कहना है कि हम अपना भुगतान अपने ज़िले से ही कराएंगे और जब तक भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू हो जाती तब तक हमारा वो धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं होगा। और उस बीच में धरना प्रदर्शन की शुरुआत से और अंत तक में जो भी जिस तरह की समस्याएं खड़ी होंगी, जो भी किसी तरह की हानि होगी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, शासन प्रशासन की होगी। इसमें उसकी भरपाई पूरी तरह से सरकार और शासन प्रशासन को ही करना पड़ेगा। इसलिए चेतावनी रहेगी कि जनवरी तक हर हालत में प्रत्येक निवेशक का भुगतान, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, उन सब का भुगतान जो सरकार ने गारंटी वाला कानून बनाया है उस कानून के तहत शुरू कर दें। अन्यथा की स्थिति में हमको धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और अपना भुगतान पाने के लिए प्रत्येक निवेशक लालायित है। इसलिए कि उनकी मेहनत की कमाई है, गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है। तमाम हमारे मजदूर साथी छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था, और तमाम छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिन्होंने बड़ी मुसीबत से पैसा पैदा करके, मेहनत करके इकट्ठा किया था और उनके ख्वाबों में, यानी कोई अपनी बेटी की शादी के लिए कर रहा था, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहा था, कोई मकान बनाने के लिए कर रहा था, या अपनी बहुत विशेष ज़रूरत के लिए कर रहा था। उन सब ज़रूरतों को पूरा करने में सरकार और ठगों ने मिलकर के एक तरह से डाका डाला है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक निवेशक जुनून में है, प्रत्येक कार्यकर्ता जुनून में है। इसलिए हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि समय रहते प्रत्येक निवेशक का भुगतान करने का प्रयास करें। अन्यथा की स्थिति में इस संगठन के माध्यम से पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है कि हर सरकार की छीछा लेदर हो जाएगी, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकारें हों, सबके लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा,
आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में भी संगठन ना बना हो, उन क्षेत्रों में संगठन बना करके संगठन का विस्तार करिए। और तमाम हमारे एजेंट साथी हैं, उन साथियों से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग संगठन की सदस्यता लेकर के अपने अपने क्षेत्र में ज्ञापन का कार्यक्रम करें। और जो भी कार्यक्रम करें साथियों, एक एक कापी जरूर, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों की एक एक कापी अपने संबंधित मीडिया को जरूर दीजिएगा, न्यूज़ चैनल वालों को जरूर दीजिएगा। उनके भी नॉलेज में ये समस्या जानी चाहिए, क्योंकि देश की ये सबसे बड़ी समस्या है जिस पर सरकार पूरी तरह से नज़रअंदाज करती चली जा रही है। इसमें चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी की निश्चित रूप से ठगों के साथ मिली भगत है। इसलिए इस न्यूज़ को चैनलों में देना बहुत ही आवश्यक है। कल के वीडियो में फिर से बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।